अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी कहा है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए ट्रेडर एज एट 31 मार्च 2021, अरेंजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परमानेंस में हम कैपिटल से शुरू करेंगे, लाइबिलिटी की ओर कैपिटल होगा, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, फिर उसके बाद लोन और उसके बाद क्रेडिटर्स वगैरह लास्ट में आएंगे। और जब हम इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी करेंगे तो शुरू में यानी इसी का उल्टा हो जाएगा। अभी हम एक बैलेंस शीट आपको दिखा रहे हैं, उससे आपको परमानेंस और लिक्विडिटी का दोनों फॉर्मेट आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये परमानेंस फॉर्मेट है, यानी इसमें हम कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, अगर बैंक लोन होगा तो भी यहाँ आएगा जनरल रिजर्व के नीचे। इसे बोलते हैं हम परमानेंस फॉर्मेट, जिसमें इधर फिक्स एसेट्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्लोजिंग स्टॉक से ऊपर होगा, उसके बाद डेटर, कैश, कैश एट बैंक। इस प्रकार से ये जो है परमानेंस फॉर्मेट है। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, यानी शुरू में ही कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, फर्नीचर, इनको लास्ट में कर दें, यानी इसका अपोजिट कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो वो फॉर्मेट जो होगा लिक्विडिटी फॉर्मेट होगा। और इसमें भी क्रेडिटर को ऊपर कर दें, यानी जो चीज़ हमने इधर से लिखा है वो चीज़ हम इधर से लिख देंगे, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, और उसके बाद कैपिटल, उसके बाद आएगा कैपिटल, नेट प्रॉफिट जोड़ के ड्राइंग घटाने वाला, यानी ये फॉर्मेट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मेट होगा ये लिक्विडिटी फॉर्मेट होगा। और इस प्रकार से हमारी जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको इसी प्रकार से बनाने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने से पहले फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 1 2 3 जो आपकी बुक में हो आप वही डालेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जब फॉर्मेट बनाएंगे तो बेहतरीन सुंदर साफ सुथरी लाइन खींचेंगे और सीधी खींचेंगे। इधर लिखेंगे लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। जैसे कि आपने फॉर्मेट देख लिया है, फॉर्मेट इस प्रकार से रेडी हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, और ड्राइंग को माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये परमानेंस फॉर्मेट है, यहाँ लिखा ना परमानेंस फॉर्मेट और लिक्विडिटी, तो हम परमानेंस बनाएंगे, लिक्विडिटी उसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैपिटल को देखते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे है 1,80,000 का, और इसमें नेट प्रॉफिट यहाँ पे है 92,92,600 का, और ड्राइंग घटाते हैं, ड्राइंग लास्ट में दिया है 30,000 का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनके अमाउंट को देखा, अब उनको लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे कैपिटल 1,80,000 रुपये, इसमें हम जोड़ेंगे नेट प्रॉफिट 92,600, तो ये हो जाएगा 2,72,600। इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग, वो 30,000 का है, तो इसका घटाने के बाद आया 242,600, ये हो गया। इसके बाद लाइबिलिटी में परमानेंट फॉर्मेट में बैंक लोन आएगा और जनरल रिजर्व आएगा। इसको हम पहले ध्यान से देख लेते हैं कि और है क्या। लाइबिलिटी साइड का आइटम है, बिल्स पेबल दे रखा है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेज दिया गया है, और क्रेडिटर्स दिया गया है। इसके बाद कुछ नहीं है, यानी 3 अमाउंट और है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो रकम है वह 63,000 का है। यहाँ देखेंगे तो क्रेडिटर्स की जो रकम है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब चीज़ दिखाता चलूँ, परंतु अब किताब में इस साइड में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स यहाँ पे है 63,000, तो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स लिखेंगे 63,000 के। इसके बाद बिल्स पेबल लिखना है,
बिल्स पेबल, जिसे हम बीपी शॉर्टकट में बोल देते हैं कभी कभी, तो ये 10,700 का लिखा गया है। तो यहाँ पर 10,700 लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेज, और ये है 1200 रुपये का। लाइबिलिटी साइड का हमारा लगभग पूरा हो चुका है कार्यक्रम। अब एसेट्स की तरफ चलते हैं। एसेट्स की ओर जब देखेंगे तो सबसे पहले प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्हीं को लिखना है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है इसको चेक कर। लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले नंबर पे 60,000 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। दूसरी रकम आती है प्लांट और मशीनरी, वो यहाँ है 40,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद आता है फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी की रकम थी 40,000। फर्नीचर आता है, फर्नीचर ये रहा 16,000, 16,000। हम परमानेंट फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो परमानेंट फॉर्मेट में फिक्स एसेट्स पहले लिखते हैं। तो फर्नीचर की रकम है 16,000। अब इसके बाद फर्नीचर हो गया, फिक्स एसेट्स हमारी सारी ख़त्म हो गई। इसके बाद नंबर आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये का। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हम उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। तो इन्वेस्टमेंट की रकम हालांकि दे रखी है इन्होंने 20,000 की। तो उसके बाद आता है नंबर हमारा क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ देखेंगे, और ये है 80,000 यानी 80,000 का। इसके बाद जस्ट डेटर्स लिखा जाता है। डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घट जाते हैं, तो डेटर्स इसमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है 50,000 का। डाउटफुल डेट्स भी है 2500 का, ये माइनस हो जाएगा। 50,000 यहाँ लिखेंगे, लेस करेंगे बैड डेट्स 2500, तो 47,500 का यहाँ पर डेटर्स हमारा बचेगा। इसके बाद कैश, बैंक, ये सब आता है। तो इसमें कैश इन हैंड यहाँ है 1,000 रुपये का। कैश एट बैंक, बैंक भी है 20,000 रुपये का। तो सबसे पहले कैश लिखेंगे 1,000, बैंक लिखेंगे 20,000 का। इसके बाद बिल्स रिसेबल लिख देंगे। बिल्स रिसेबल यहाँ पर BR मैंने शॉर्टकट में लिखा है, और ये 13,000 का है। जब हमने काउंटिंग किया था तो सारे अमाउंट मैच करते समय हमें पता चला कि गुडविल की जो रकम है 20,000 की, ये फिक्स एसेट्स में आती है, और ये छूट चुकी है 20,000 की। तो इसको हम फिक्स एसेट्स में एडजस्ट करेंगे, यानी फिक्स एसेट्स हमारा यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब गुडविल हमारा मिस हो गया है, तो हम गुडविल को यहाँ पे ध्यान से रख देंगे। इस प्रकार से गुडविल का अमाउंट भी 20,000 का एडजस्ट हो गया, और अब इसके 17 आइटम पूरे हो चुके हैं। अब हम इनका करेंगे टोटल। तीन 3,17,500 इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। इस प्रकार से बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आगे की वीडियो हम जारी रखेंगे। बिल्कुल बहुत ही तुरंत, मतलब बहुत जल्द हम एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी इसकी जो प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट की है, एक तो इन्होंने एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह पूछा है। यहाँ पर बोला है कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, यानी यहाँ से मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, और 17, 18, 19, 20, 21, मतलब कहने का कि अब जो मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो लगभग 24 पे समाप्त हो, 25 पे समाप्त हो जाएंगे। तो 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 25 के बनाने के बाद हम इस फाइनल अकाउंट के विदाउट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम विद एडजस्टमेंट की फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।